इकाई का अंक मानते हैं हम लोग कि लगातार संख्या दिया हुआ है, उसके इकाई का अंक 0 हो, उसका घात n हो, उसका घात n हो, तो उसके घात को अगर हम निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। जब भी अगर 0 वाला क्वेश्चन रहता है इकाई में, तो उसका घात कितना भी हो, 2 3 4 n बराबर 2 3 4 5 6 कितना भी हो, तो इकाई अंक 0 हो तो उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा, चाहे उसका घात कितना भी हो। अगर हम एक इकाई स्थान पे रहता है, संख्या मान लेते हैं 2 3 4 5 6, अब एक हो, इसका घात मानते हैं 4 या 5 या जितना भी हो, तो अगर इकाई अंक 1 हो तो उसको घात को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक भी 1 ही आएगा। और 0 1 और 5 अगर संख्या डॉट 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 5 हो इकाई अंक, और उसका घात जितना भी हो n, तो उसका भी इकाई अंक 5 ज्यों का त्यों ही आएगा। अगर हम लोग लेके चलते हैं कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसका इकाई अंक 6 है, उसका घात n इक्वल टू 1 2 3 4 कितना भी रहे, तो इकाई अंक अगर 6 रहे, वो भी संख्या का इकाई अंक का मान 6 ही रहेगा। ये चार जो अंक हैं 0 1 5 6, इसका घात कितना भी रहे, तो उसको घात को अगर हल करते हैं तो इकाई अंक का मान हमेशा वही रहता है। 0 में 0 रहेगा, 1 में 1 रहेगा, 5 में 5 रहेगा और 6 में 6 ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है, उसका इकाई अंक 2 हो, उसका इकाई अंक 2 हो और इसका घात n हो, तब हम देखते हैं कि अगर इसका घात n हो, n इक्वल टू डिविजिबल बाई n बाई 4, वो संख्या अगर 4 से डिवाइडेड हो, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, यहाँ इकाई अंक 6 आ जाता है। अगर यह संख्या अगर 4 से डिवाइडेड रहेगी तो इकाई अंक 6 होगा। अगर 4 से यह संख्या n का मान डिवाइडेड रहेगी तो उसका इकाई अंक 6 हो गया। अगर हम 2 के स्थान पे अगर 3 अगर रहे, कोई भी संख्या है, उसका इकाई अंक 3 हो और उसका घात n हो, तो वैसी संख्या जैसे 4 से डिवाइडेड हो, n का मान 4 से डिवाइडेड हो, n जो है 4 से डिवाइडेड हो, तो वैसी संख्या में हम लोग देखते हैं कि इकाई अंक 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 3 9 9 23 27 27 या 81, यहाँ पे इकाई अंक 1 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि यह अगर इकाई अंक 3 है और n जो है 4 से डिवाइडेड हो, तो वैसी संख्या के इकाई का अंक 1 होगा। n बराबर n डिवाइडेड बाई 4। अगर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद 2 3 4 अगर मानते हैं, अगर संख्या का इकाई का अंक मान 4 हो और उसका घात n हो, तो वैसी संख्या का मान अगर 4 से डिवाइडेड हो, ये भी n का मान 4 से डिवाइडेड हो, तो इसका भी मान होगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 में 4 से गुणा करेंगे,
इसमें भी इकाई का अंक मान 6 ही आएगा जब n जो है 4 से डिवाइडेड हो तब। आगे हम देखते हैं 6 नहीं 6 तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब 7 लेके चलते हैं। डॉट 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 7 उसके घात का मान n हो तो वैसी संख्या जिसके इकाई का मान 7 हो और उसको अगर n का मान जो है 4 से अगर डिवाइडेड रहता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग इकाई का मान 1 ही आएगा जहाँ n डिवाइडेड बाई 4 हो। आगे हम लोग देखते हैं डॉट 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 8 इसका मान अगर n हो तो ऐसी संख्या में इकाई का अंक मान क्या होगा। तो ऐसी संख्या में अगर 4 से अगर n का मान डिवाइडेड हो तो वैसी संख्या में इकाई का मान 6 होगा n बाई 4। अगर n से डिवाइडेड संख्या रहेगी तो ऐसी संख्या का मान 4 आएगा। और यहाँ पे देखते हैं डॉट 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 9 अगर इकाई का अंक मान 9 हो और यह भी जो है n का मान 4 से अगर डिवाइडेड हो तो वैसी संख्या का मान हमेशा हमें 1 प्राप्त होगा। इकाई का अंक मान 1 प्राप्त होगा n डिवाइडेड बाई 4 हो तो। अब हम लोग जान लेते हैं एक बार फिर से पढ़ करके कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो उसका पावर घात n हो और वो कितना भी रहे n का मान 1 2 3 4 से लेकर अनंत कितना भी रहे तो वह संख्या का मान हमेशा 0 होगा। इकाई अंक का मान 0 होगा और इकाई का अंक मान 5 हो तो उसका घात कितना भी रहे तो उसका भी इकाई अंक मान 5 होगा। और एक रहे उसका एक पावर कितना भी रहे तो वैसे भी संख्या का मान हमेशा इकाई अंक मान 1 होगा। और जहाँ पे इकाई अंक मान 6 है उसका भी घात कितना भी रहे 1 2 3 4 से लेकर के जितना भी रहे तो उसका इकाई अंक मान 6 होगा। ये चारों क्वेश्चन को बिना देखे बिना सोचे समझे घात को हल किए बिना हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 का 1 होगा, 0 का 0 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। बाकी और संख्या में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे 2 इकाई अंक मान हो उसका घात अगर मान लो 4 से डिवाइडेड है तो वैसी संख्या का मान इकाई का अंक मान 6 होगा। और 3 जहाँ पे इकाई अंक हो तो वैसी संख्या का मान जहाँ पे घात का जो पावर होता है वह 4 से डिवाइडेड हो तो वैसी संख्या का मान 1 आएगा इकाई अंक मान। लेकिन अगर 4 हो उसका घात n हो वैसी संख्या में हम लोग 4 से डिवाइडेड अगर घात रहता है तो हमें इकाई अंक मान 6 होता है। और डॉट 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 7 आ रहे उसका घात मान n हो और वैसी संख्या का जिसके घात 4 से डिवाइडेड हो तो वैसे 7 इकाई अंक मान को एक आंसर आएगा। और जहाँ पे 8 रहे और उसका घात n है तो वैसे संख्या का मान जो जहाँ पे n जो है 4 से डिवाइडेड हो तो वैसी संख्या का मान इकाई अंक 6 होगा। और जहाँ पे 9 रहे और n जो है 4 से डिवाइडेड हो तो वहाँ पे इकाई अंक का मान 1 होगा।